बिल्कुल। धीमन जी, आप अहमदाबाद में बैठे हुए, क्या आपको कोई उम्मीद है कि जो बड़े लोग वो पकड़े जाएंगे? ये जो बेचारे 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, हो सकता है उनकी जिम्मेदारी हो, लेकिन क्या क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड्स ही जिम्मेदार थे 135 लोगों की मौत के? वेल, आप मामूली रामों की बात कर रहे हैं, उन क्लार्क की, सिक्योरिटी वालों की और एक आध दो मैनेजर की। बड़े लोगों को कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आपने कहा, गुजरात में सबसे बड़ा कौन है? गुजरात से भी आगे देश में सबसे बड़ा कौन है? वो सबसे बड़ा आदमी जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ मोरबी में, तब क्या कर रहे थे? एकता नगर में थे। वो क्यों नहीं तुरंत आए मोरबी में? हो सकता है 30 तारीख को नहीं आ पाए, 31 तारीख को तो आ सकते थे। सवेरे हमने देखा कि वो सर पे बढ़िया हैट पहनकर परेड की सलामी ले रहे, और उनको बहुत दुख हो रहा था। मन से तो वो मोरबी में थे, पर थे वो एकता नगर में। उसके बाद लगा शायद उसके बाद वो मोरबी आएंगे, लोगों को मिलेंगे और कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, कम से कम लोगों का दुख बांटे वो। पर 2 दिन तक वो नहीं आए, और अपने जो शेड्यूल प्रोग्राम थे, विकास कार्यों के लोकार्पण का हो या साफ तौर पे कहे तो इलेक्शन रिलेटेड रैलियां और एक ट्रेन को लीली झंडी देना, यही सब कार्यक्रम करते रहे। और आए तब बहुत देर हो चुकी थी। देर इसलिए कि तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, गुजरात सरकार को मोरबी में नई सड़क बनाने का टाइम मिल गया। हॉस्पिटल की जो दीवार पिछले कई सालों से रंगाई पुताई नहीं हुई थी, उसकी रंगाई पुताई का टाइम हो गया। वहाँ सब कुछ नई चीजें लाई गई, बेडशीट हो या गद्दे हो या गमले हो या फिर वाटर कूलर हो। पानी तो उसमें से नहीं निकला, पर वहां लाके सजाए गए। और ये सब प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन का टाइम लगाया, सबसे बड़े आदमी ने, इतना ये फर्क पड़ा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे जगदीश भाई कहते हैं कि आबरू बच गई। जो वो छिपाना चाहते हो, छिपाने का टाइम मिल गया। अब जिस बड़े आदमी की आप बात कर रहे हैं, वो कंपनी जिसे ठेका मिला था, वो ठेका पहले भी 10 साल पहले तक उनके पास था। उसके बाद ठेका खत्म होने के बाद 2 साल तक बिना ठेके उनके पास ब्रिज रहा। उसके बाद ब्रिज को रिनोवेशन की, रिपेयर की बात आई, तब रिपेयरिंग वो कहते हैं कि उन्होंने रिपेयर किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट पर ना कोई सरकारी सील है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, प्लेन पेपर पे। जैसे कोई दो दुकान बेचते दो आम लोग दिल्ली या अहमदाबाद में, इसी तरह एक प्लेन पेपर पे इन दोनों ने साइन की है, नगर निगम के चीफ ऑफिसर ने। और वह जिसकी ओर से किसी आदमी का, जयसुख पटेल का आपने नाम लिया, पर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नाम नहीं लिखा है। और 15 साल के लिए ब्रिज पूरी तरह एक हेरिटेज ब्रिज, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट की लेवल का ब्रिज मैं उसे मानता हूं, उसे दे दिया गया। और इसी तरह बनाना रिपब्लिक की तरह उन लोगों ने मैनेजमेंट किया, पता नहीं किया, रिनोवेशन किया। टिकट आप देखिए, टिकट पे कोई सीरियल नंबर नहीं है। कोई कह नहीं सकता दिन में 50 लोग गए, 100 गए या 500 लोग गए। कितना हिसाब हुआ उस टिकट का? 15 और 10 रुपए के टिकट का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में शर्त थी, बावजूद उसके 17 रुपये में टिकटें बेची गई। और 17 रुपये में टिकटें खरीदे लोग, मौत के बलि चढ़ गए। और अभी भी उस आदमी को कुछ नहीं हो रहा, एफआईआर में उसका नाम नहीं है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का बीजेपी सरकार का, मुझे नहीं लगता उस जयसुख पटेल का बाल भी बांका होगा। भले ही प्रधानमंत्री ने आके एसपी कॉन्फ्रेंस में कह दिया होगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, पर जिसे छोड़ना था वो तो ऑलरेडी छूट के भाग भी गया। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब उन लोगों को आप पकड़ के गिरफ्तार करके रखे हो, जो मुझे नहीं लगता 5,000 की भी सैलरी होगी वो सिक्योरिटी गार्ड की, और 10,000 की भी शायद होगी वो टिकट काटने वाले की, जो कंपनी की ओर से वहां बैठे। तो एक दिखावे के लिए, लीपा पोती के लिए 9 लोगों को आप गिरफ्तार करके बिठाए हैं। पर एक इतना बड़ा हादसा, मुझे ताजुब होता है आशुतोष, के यही नरेंद्र मोदी है जो 1979 में इसी मोरबी की मच्छू नदी में बांध टूटा था और 1500 लोग मारे गए थे। तब वो कुछ भी नहीं थे, एक मामूली प्रचारक थे। और प्रचारक के तौर पे वो केशुभाई और मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल करके थे, उनके साथ काफी लोग। बाबूभाई पटेल मुख्यमंत्री ने 1 महीने तक अपनी पूरी सरकार मोरबी से चलाई थी। तब नरेंद्र मोदी वहां गए थे और उन्होंने काम किया था। 40 साल बाद क्या वो वही नरेंद्र मोदी है जो 48 घंटे तक उनको फुर्सत नहीं मिलती मोरबी जाके उन लोगों की हाल पूछने की, जिन लोगों, कई ऐसे परिवार है, आपने भी देखा होगा, पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप खोए, कई ऐसे माँ बाप है जिन्होंने बच्चे खोए हैं। और अभी तक भले सरकार 135 का आंकड़ा है, कितने लोग गुम है वो आंकड़ा किसी के पास नहीं है। 30 तारीख की बात करें तो पूरी की पूरी सरकार और बीजेपी पार्टी आंकड़े छुपाने में लगी थी, लोगों को बचाने के बजाय। जब 60 डेड बॉडी ऑलरेडी निकलकर नदी के तट पे पड़े थे, तब वो कह रहे थे 30 लोग हो सकता है मरे हो, 60 लोग हो सकता है मरे हो।
तब 100 से ज्यादा लाशें सिविल हॉस्पिटल में पड़ी थी। तो डे 1 से काम लिपा पोती का हो रहा है, छिपाने का हो रहा है, और आखिर प्रधानमंत्री आके चले गए, उसके बाद तो वहां कुछ होने की मुझे नहीं लगती कोई संभावना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।